हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि इसके चाचा अभी सोए हुए थे। तो मैं बोली चलो छोड़ आओ, नहीं तो लेट हो जाएगा। तो मैं अब छोड़ के बाबू को स्कूल से आ गई हूँ और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मैं अपना स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। मैंने फ़र्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, जो कि 4 से 6 बजे तक मैं करती हूँ। तो मैं उसको कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मेरा ये सेकेंड स्लॉट है, तो मैं वही पढ़ाई कर रही थी। तो अभी आप लोग अपना ऐसे स्टडी कर रहे होंगे और बच्चों को छोड़ना होता है, ले आना होता है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। दौड़ना पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। अभी फिर हमको दोनों को लाने भी जाना है, तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए, बहुत स्ट्रगल लाइफ है। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही, मैं क्या बताऊँ। और अभी तो सावन चल रहा है, तो आप लोग बताइए, आप लोग क्या कर रहे हैं। और एक बात और है कि अपनी स्टडी को हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं तो अगर बीच में थोड़ा भी अगर आप छोड़ देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। क्योंकि 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मेरा स्टडी डिस्टर्ब हो गया था, जिससे मैं स्टडी नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ फिर मुझे मैनेज करने में, और बच्चों के साथ तो मुझे मैनेज करने में और बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मगर वही है कि यही ज़िंदगी है। इसी को कहा जाता है कि जीवन आनंद का विषय है, क्योंकि जीवन में बहुत सारी कठिनाई भी आती हैं, बहुत सारी खुशियाँ भी आती हैं, बहुत सारे दुख भी आते हैं, जो इन सब में एक समान स्थिर होके इन सारे चीज़ों को पार कर जाता है। तो समझ लीजिए, इसी को कहा जाता है कि जीवन आनंद का विषय। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जीवन में हमेशा जीवन जीने के लिए जीवन में आनंद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जीवन को आनंद के साथ जिया जाए तो जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय हो जाता है। तो फिर वही है, अभी तो मेरी तैयारी बस ऐसे ही चल रही है, कुछ भी अभी पता नहीं है बिल्कुल। और रहा बीपीएससी का, तो बीपीएससी का मैं एग्ज़ाम इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं यूपी गवर्नमेंट में है, तो फिर मुझे जाना बहुत मुश्किल हो जाता और 2-2 बच्चों को ले के मैं सफ़र नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो जाती। इसलिए मेरे हस्बैंड बिहार का फॉर्म नहीं डालने देते हैं, बोलते हैं कि नहीं यूपी में करना है तो करो। या फिर अब केवीएस की जॉब भी मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि अगर केवीएस का सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो मुझे बहुत पसंद है और मैं उसको करना चाहती हूँ। अभी उसका भी हो सकता है कि नवंबर तक फॉर्म आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोर्सेज से पता चल रहा है, यूट्यूब पे लोग डाल रहे हैं टीचर लोग कि मतलब हो सकता है कि नवंबर तक केवीएस फॉर्म निकाल सकता है। तो इसलिए केवीएस मुझे बहुत पसंद है और मैंने पिछले साल उसकी तैयारी भी की थी। कुछ क्वेश्चन से मेरा नहीं हो पाया, इसलिए मैं इस बार और तो जी तोड़ मेहनत करूँगी। मेरा फर्स्ट पेपर ही कमज़ोर है, मेरे सेकंड पेपर में तो अच्छे खासे मेरे 91 मार्क्स आए थे, 100 में 91 क्वेश्चन मेरा सही था, लेकिन सेकंड पेपर ही मेरा ले डूबा। मैं उसी की तैयारी इस बार ज़ोरों शोरों से करूँगी। और रही डीएसएसबी की बात, तो वो भी मेरा मतलब सेंट्रल वाली जॉब मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बच्चों का भविष्य दिखता है। अगर हम कहीं अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो जाते हैं तो मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो जाएगा। यही सोच के मैं मेहनत करती हूँ कि मेरा सिलेक्शन अगर हो जाता है तो मेरे बच्चों का भविष्य बन जाएगा। क्योंकि एक पीछे जाना और एक आगे जाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि लोग गांव से निकल के शहर में जाते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो मैं बस वही सोच के जी तोड़ मेहनत करती हूँ कि अगर दिल्ली में या फिर केवीएस में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, समझ लिए, खुशी की बात है। अगर नहीं होता है तो फिर यूपी में तो मैं लगी हूँ, यूपी का भी मैं कोशिश करूँगी कि मेरा कोशिश क्या, मैं पूरा अपना जी जान लगा दूँगी कि मेरा हो जाए, कहीं तो सिलेक्शन हो। और यहाँ पे मैं 10 बजे तक मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की और फिर मैं चली आई लंच बनाने के लिए। बच्चे भी स्कूल से नहीं आए थे, एक बच्चा 11:30 बजे मेरा आता है और एक बच्चा 12:30 बजे आता है। तो अभी तो बड़े बेटे का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसकी छुट्टी जल्दी हो जा रही है। तो देखिए, मैं बड़े बेटे को तो पहले ला चुकी हूँ, अभी ये मैं छोटे बेटे को भी लेके आ गई हूँ। अब भैया किस लिए रो रहा है बेटू? पुरनका मोबाइल देखिए रो रहा है ये। थकान हो गई ना लच, 2 बार जाने में थकान हो जाती है, एकदम हालत ख़राब नहीं होती है लच। मम्मी को देख लेती है। क्या मम्मी को दिखा रहे हो? मोबाइल देखने। स्कूल में मजा आया यू? क्या कियो बेटू?
तो बिस्तर पे बैठ के जूता निकलते हैं क्या? हाँ करते हैं। सबको प्यार किए हो? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है तब। तो बोल दो कि अभी हम लोग आगे आप लोगों से मिलते हैं। आगे अब लोग एक मिलते हैं। मेरा बाबू बहुत लायक है, देख लो अपने से मोजा निकाल लेता है, देख लो मैं भी निकालूंगा। जूता निकालता है अपने से मोजा। उसे तुम उसी के साइज को क्या बेटा? नहीं। तो हाँ। इनकी हरकत हाँ से स्लिप उतरी है। क्यों? अरे जियो किसकी है? ये है इनकी हरकत। ये मेरे स्टडी टेबल पे चढ़ के टीवी चला रहे हैं। हाँ, चला। उतर जाओ उस पे से। मना किए थे ना कि नहीं चढ़ना है उस पर। मना किए थे लक्षणा, उतरो चल ही नहीं रहा हूँ। जल्दी उतरो, नहीं चलेगा वो, खराब हो गया कुछ उसमें। खाना खाऊंगा। और बच्चों को लंच कराने के बाद मैं सुला दी थी, उसके बाद पढ़ने बैठ गई थी। मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं 6-7 बजे तक, और मैं अब डिनर बनाने चलती हूँ, क्योंकि मैंने बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैं सोची मैं थोड़ा अच्छे से पढ़ लूँ, उसके बाद फिर क्योंकि मैं लगाना ही भूल गई, तो अभी मैं शाम का खाना बना रही हूँ, यानी मैं डिनर बना रही हूँ। और डिनर बनाने के बाद लक्ष्य को मैं यहाँ बोल रही थी कि बेटा पढ़ लो, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है। अगर न डांटने पे वो दिन भर टीवी देखता रह जाएगा। अपने से तो बच्चे पढ़ने बैठते नहीं हैं, माँ बाप को ही प्रेशर देना पड़ता है। आजकल ऐसी स्थिति हो गई है कि बच्चों को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ माँ बाप ही सारे टेंशन पाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि बृहस्पतिवार को मेरे यहाँ कपड़े धुलाते नहीं हैं, मैं पूजा करती हूँ, तो इसलिए तो 2 दिन के कपड़े हो जाते हैं, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो ये 2 दिन के कपड़े थे जो कि मैं फ़ोल्ड कर रही थी, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था। और इनके पापा आज थोड़े जल्दी आ गए थे, तो वो भी बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। उनके यहाँ भी एग्ज़ाम चल रहा है, तो आज उनके यहाँ पेपर नहीं था, तो थोड़े जल्दी आ गए थे वो। तो वही है कि युग इनके साथ मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। तो यही होता है कि पापा जल्दी आ जाते हैं तो बच्चे मस्ती करने लगते हैं, बच्चों को बहुत मज़ा आता है। तो वही यहाँ पे इन दोनों की मस्ती चल रही थी और मेरा काम हो रहा था, मैं अपना कपड़ा फोल्ड कर रही थी, क्योंकि अभी छोड़ देती तो ये कल सुबह के लिए अगर छोड़ देती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, जिससे मुझे बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि एक ही काम नहीं रहता है, हमको बहुत ज़्यादा काम है। भाई हमको क्या, सारी गृहिणी लोगों को बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो वही है कि मैं सोची चलो थोड़ा सा कमरा वमरा सब एकदम बिल्कुल ठीक कर देती हूँ। बच्चों का दवा हुआ था तो वही रखा हुआ था, उसी सबको ठीक कर रही थी। और सारे सबके कपड़े मैंने सबके कमरे में रखा है, जिसमें सबके कपड़े थे। और अब मैं बोली कि चलो तुम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि बच्चों को जब तक पढ़ाने के लिए न बैठाओ बैठते नहीं हैं। मैं यहाँ पे इनका तबीयत सिर दर्द कर रहा था तो ये दवा लिए थे, तो वही मैं बोल रही थी कि आप रेस्ट करिए। अब यहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई तो बाबू पढ़ने के लिए आ ही नहीं रहा था, बहुत परेशान कर रहा था। तो कितना कहने के बाद तो पढ़ने के लिए आया। और बड़े वाले को भी मैं बोली कि तुम भी बैठ जाओ पढ़ने के लिए। अब इनको जब तक पेंसिल अच्छे से हाथ पकड़ के ना लिखवाओ तब तक ये लिखते नहीं है। जब पढ़ने के लिए कहो तो इनको खाना पानी दूध सब याद आता है कि मम्मी मुझे ये दे दो, खाना दे दो, दूध दे दो। वही जब मैं पढ़ाने बैठी तो ये दूध पीने लग गए। तो फिर मैं ज़बरदस्ती लेके आए और इनका हाथ पकड़ के देखिए मैं लिखवा रही हूँ। पता नहीं क्यों लिखता ही नहीं है, पढ़ने को सब पढ़ लेता है मगर लिखने बैठता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है। तो इसीलिए फिर मैं थोड़ा बहुत जितना इनका वर्क था वो हाथ पकड़ के स्कूल का करा दी और फिर बोली कि तुम अपने से करो, लेकिन अपने से करने का नाम ही नहीं लेता है। कैसे कैसे कितना कोशिश करने के बाद तो 1 पेज 1.5 पेज अपना वर्क करता है। बच्चों पे बात बहुत ज़्यादा लोड भी हो जा रहा है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं और अभी से इनका अ आ मतलब स्वर सारे कंप्लीट करा दिए गए हैं। अभी इनको ABCD मतलब ये GH तक आ गए हैं। इतना जल्दी थोड़ी हो पाएगा। उसके बाद फिर मैं चली गई किचन में अपना खाना बना रही और इनको स्लेट दे के चली गई कि उस पर तुम लिखो। और यहाँ पे बड़ा वाला बेटा था तो वो थोड़ा सा समझा रहा था इसको। तो ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं मोटिवेट होकर और आगे कुछ अच्छा करने की कोशिश करूं। अभी मैं अपने इस चैनल पे बहुत अच्छी वीडियो लाने वाली हूं, क्योंकि मैं सोच रही हूं कि जो मैं पढ़ाई करती हूं वो टॉपिक वाइज इसमें डाला करूं। तो अगर आप लोग का ऐसा ही साथ बना रहा तो मैं इस पर भी काम करूँगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मेरा यही कारण था कि मैं BPSC का फॉर्म नहीं डालती हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मन तो बहुत करता है, लेकिन वही है कि कहीं ना कहीं मन को मारना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चलो छोड़ो, जब घर के लोग ही नहीं राज़ी हैं तो फिर क्या करना। जब जिसको साथ रहना है वही मना कर रहा है तो फिर मैं उसके लिए ज़बरदस्ती भी नहीं करती हूँ। और फिर बिहार जाना बच्चों को लेके मेरे लिए संभव नहीं है। तो मेरा यही कारण था कि मैं BPSC का एग्ज़ाम नहीं डाल पाई। तो अब आप लोग से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।